अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि देविका बताती है कि राही, माही और परी भी उनके साथ ट्रिप पर जा रही हैं, जिस पर अनुपमा उसे चुटकी लेते हुए कहती है कि तुम मुझे बिना बताए कोठारी हाउस जाकर आ गई, और देविका मुस्कुराकर जवाब देती है कि मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। दोनों खुश होकर गले मिलती हैं, जबकि भीतर ही भीतर देविका सोचती है कि उसकी जिंदगी अनिश्चित है, लेकिन मरने से पहले वह अनुपमा और राही की दूरियां खत्म करना चाहती है। अनुपमा उत्साहित होकर कहती है कि वह इस ट्रिप को लेकर एक्साइटेड है और बाकी सब भी खुश हैं। देविका दुआ करती है कि यह ट्रिप सबकी जिंदगी में बदलाव लाए, और अनुपमा भी उम्मीद जताती है कि सब अच्छा होगा। अगली सुबह शाह परिवार देवी माँ की पूजा करता है और नवरात्रि मनाई जाती है। अंश और प्रार्थना आरती करते हैं, सभी देवी माँ का जयकारा लगाते हैं। लीला कहती है कि आज रात की आरती तक उसका व्रत रहेगा, जिस पर सरिता हैरानी से पूछती है कि क्या आप इस उम्र में भी व्रत रखती हो। लीला तसते हुए कहती है कि मैं अभी इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई कि व्रत न रख सकूं। व्रत तन और मन दोनों के लिए अच्छा होता है। अनुपमा बताती है कि पहली नवरात्रि घर पर मनाएंगे और कल सुबह गर्ल्स ट्रिप के लिए निकलेंगे। सब खुश होते हैं और अनुपमा सबको पैकिंग के लिए कहती है। सब चले जाते हैं तो लीला अनुपमा को रोक कर कहती है कि उसे डर लग रहा है, क्योंकि औरतें अकेली जा रही हैं, कहीं चोर लुटेरों ने घेर लिया तो क्या होगा। अनुपमा समझाती है कि कोई भी असली जेवर पहनकर नहीं जाएगा, साथ में कैश नहीं रखेंगे और सिर्फ डिजिटल पेमेंट करेंगे, और अगर किसी ने फिर भी घेर लिया तो वही करेंगे जो हमेशा करते हैं। लीला मजाक में कहती है कि क्या उन्हें भी तुम 5 पन्नों का भाषण दोगी। अनुपमा हंसते हुए कहती है हाँ, और आप उनके कान पर सितार बजाना। वह आगे समझाती है कि अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा, ऐसा सोचकर तो कभी ट्रिप पर नहीं जा पाएंगे। लोग तो युद्ध पर जाकर भी सही सलामत लौट आते हैं, और यह तो बस छोटी सी रोड ट्रिप है। लीला को चिंता न करने के लिए कहती है। जब अनुपमा जाने लगती है तो लीला उसे अनु कहकर रोकती है। अनुपमा चौंक कर पूछती है कि आपने मुझे अनु कहा। लीला कहती है कि ऐसे ही मुंह से निकल गया। अनुपमा कहती है कि ऐसे ही बुलाइए, मुझे अच्छा लगता है। तभी लीला भावुक होकर कहती है कि ट्रिप से लौटने को बाद तुम मुंबई वापस मत जाना, देविका के लिए यही रुक जाना, क्योंकि भगवान भी यही चाहते हैं। प्रार्थना भी प्रेग्नेंट है और मैं ये सब अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। देवी माँ के सामने वादा दो कि यहीं रहोगी। अनुपमा असमंजस में पड़ जाती है, तभी जसप्रीत आवाज देकर उसे ले जाता है। दूसरी तरफ पराग ख्याति से कहता है कि उसे भी ट्रिप पर जाना चाहिए। ख्याति मना करती है कि सबको ये पसंद नहीं आएगा। मोपीबा सवाल करती है कि घर का काम कौन संभालेगा। पराग कहता है कि हम सब कर लेंगे। वह समझाता है कि आर्यन की मौत के बाद से ख्याति ने खुद को कैद कर लिया है और अब बदलने का वक्त है। इस ट्रिप से वही ख्याति लौटे जिसे उसने प्यार किया था। मीता भी जाने का फैसला करती है और अनिल इजाजत देता है। मोतीबा विरोध करती है कि अनुपमा सबको भड़काएगी, लेकिन पराग कहता है कि औरतों को भी ब्रेक चाहिए। अनिल मीता को नई सहेलियां बनाने की सलाह देता है। ख्याति फिर भी असमंजस में रहती है। दूसरी ओर लीला नवरात्रि पर देविका के लिए प्रार्थना करती है। बाबूजी हैरानी से कहते हैं कि तुम्हें तो देविका पसंद नहीं थी। लीला मानती है कि अब समझ गई हूं कि वह दिल की बहुत अच्छी है। बाबूजी कहते हैं कि खुशहाल जिंदगी के लिए माफी मांगना और माफ करना जरूरी है, जिंदगी का भरोसा नहीं होता। लीला ये सुनकर परेशान होती है। बाबूजी समझाते हैं कि अगर किसी से माफी मांगनी है तो यही वक्त है। तभी अनुपमा आती है और लीला दामिनी को याद करके रो पड़ती है। कहती है कि मरने से पहले उससे मिलना चाहती हूँ। अनुपमा हैरान होकर बाबूजी से पूछती है कि यह दामिनी कौन है। बाबूजी बताते हैं कि दामिनी लीला की बचपन की सहेली थी। दोनों अनुपमा और देविका जैसे दोस्त थे। शादी के बाद भी साथ रहीं, लेकिन एक दिन झगड़ा हुआ और रिश्ता खत्म हो गया। अब पता नहीं कहाँ है। लीला दुखी होकर उम्मीद करती है कि इस ट्रिप से उसका दर्द खत्म होगा। अनुपमा बाबूजी से ट्रिप की तैयारी में मदद मांगती है। उधर अंश प्रार्थना का सामान पैक करता है और प्यार से उसे बताता है कि क्या रखा है। प्रार्थना हंसकर उसे देखती है तो अंश कहता है कि मत देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रार्थना कहती है कि क्या मैं न जाऊं। अंश कहता है कि मुझे दूर करने का मन नहीं है, पर मैं स्वार्थी नहीं हूं, मैं तुम्हें खुलकर उड़ने देना चाहता हूं। प्रार्थना कहती है कि तुम ग्रीन फ्लैग नहीं, पूरे ग्रीन फॉरेस्ट हो। अंश उसे बच्चे का ध्यान रखने की बात करता है और दोनों गले लग जाते हैं। दूसरी ओर राही पैकिंग कर रही होती है, जब प्रेम पीछे से गले लगाकर कहता है कि उसे खुशी है कि राही ट्रिप पर जा रही है, क्योंकि उसे ब्रेक की जरूरत है।
राही कहती है कि वह सिर्फ देविका मासी की खुशी के लिए जा रही है। प्रेम समझाता है कि अपनी खुशी के लिए भी जाओ और चाहता है कि जब तुम वीडियो कॉल करो तो चेहरे पर प्यारी मुस्कान। वह बताता है कि रोड ट्रिप इंसान को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से रिसेट करती हैं। राही कहती है कि अगर तुम इतनी प्यारी बातें करोगे तो मुझे तुम्हें छोड़कर जाने का मन ही नहीं करेगा। प्रेम मजाक करता है कि मुझे भी तो ब्रेक चाहिए। दोनों हंसते हैं और गले मिलते हैं। प्रेम कहता है कि जल्दी पैकिंग कर लो, कल जल्दी निकलना है। राही पूछती है कि माँ जाएगी क्या। प्रेम कहता है कि माँ अभी भी गिल्ट में है, शायद न जाए, और राही की पैकिंग में मदद करता है। इधर किंजल तोशु के ड्रामे को याद करके परेशान होती है। कहती है कि बहुत सह चुकी हूँ और अब उम्मीद बेकार है। इस ट्रिप से नई शुरुआत की उम्मीद करती है। वहीं पाखी सोचती है कि उसके लिए ब्रेक जरूरी है और खुद को दुखी करने से अच्छा है बाहर निकलकर एंजॉय करना। वह बैग पर टैग लगाती है। दूसरी तरफ राजा परी से कहता है कि मुझे भी साथ ले चलो। परी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इस ट्रिप से पता चलेगा कि हम कितना प्यार करते हैं। राजा खुश होकर फोटो देता है ताकि परी जब चाहे याद कर सके। वहीं माही आर्यन को याद करके दुखी होती है और सोचती है कि शायद इस ट्रिप से मन हल्का हो जाएगा। दूसरी तरफ अनुपमा अलार्म लगाकर ख्याति को वॉइस नोट भेजती है जिसमें कहती है कि ट्रिप पर जरूर आना, हमें इंतजार रहेगा। ख्याति बेचैन हो जाती है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि सबका ध्यान रखना। सबके जाने के अलग अलग कारण हैं, लेकिन मुझे और देविका को उसकी बकेट लिस्ट पूरी करनी है। हम खुद से मिलने के लिए जा रहे हैं। वह दुआ करती है कि जैसे सब खुशी खुशी जा रहे हैं वैसे ही लौटें। एपिसोड के अंत में अनुपमा ट्रिप के लिए उत्साहित दिखती है और अगले एपिसोड की झलक मिलती है जहां अनुपमा नवरात्रि मनाते हुए अनुज को याद करती है। सब ट्रिप पर निकलते हैं। ख्याति और मीता भी शामिल होती है। अनुपमा भगवान से विघ्न न आने की प्रार्थना करती है। तभी उनकी बस को झटका लगता है और सब डर जाते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।